तो एक चीज़ और याद रखिए दोस्त कि आपका रिजल्ट मायने नहीं रखता है। कोटा में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी, जब सुसाइड का केस आता है ना, इतना बच्चा सुसाइड कर लिया कोटा में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसका गलती है पता है दोस्तों? तो आज सुबह में जब हम सबसे पहले उठे तो 4 बजे उठे, ये तो बता दिए। उसके बाद कभी कभार ऐसा होता है ना दोस्तों, जो उठने का मन नहीं करेगा आपको, लेकिन उठ जाइए और फ्रेश हो जाइए, ठीक है। और अपना हम डेली पूरा आपको बता देंगे क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे कैसे क्या चीज़, मतलब कोई भी काम होता है ना, जैसे आप यूज़ करते होंगे, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, अपकमिंग वीडियो में आएगा, फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, ठीक। मान चलिए हम आपको दिखा देंगे कि कौन सा फेस वॉश यूज़ किया जाता है और बेहतरीन आपके लिए होगा। कुछ भी ब्रश ही यूज़ करते हैं, कौन सा ब्रश यूज़ करते हैं, कौन सा जीभिया यूज़ करते हैं, कौन सा हम साबुन यूज़ करते हैं, कौन सा क्या यूज़ करते हैं, टोटल चीज़ इन्फॉर्मेशन देंगे। और उससे होगा कुछ नहीं, उससे होगा क्या पता है, आप ये देख लीजिएगा कि हाँ ये जो बंदा है ये यूज़ करता है। हो सकता है अगर आपको पसंद हो या यूज़ कर रहे होंगे पहले से, तो आप सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है। बहुत सारे हमारे कस्टमर जो है ना, ये पूछते रहते हैं भैया ये कौन सा फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, या हमें बता दीजिए। कन्फ्यूजन तो है, हमें प्रॉब्लम पता है कि बहुत तरीके का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है आपके दिमाग में। सबको इस ब्लॉग के माध्यम से हम डेली डिस्कशन जो होगा हमारा और आपके साथ दोस्तों, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम देखते ही जाएंगे। और ये जो ब्लॉग का सीरीज़ है दोस्तों, ये चलने ही वाला है कंटिन्यू में। ये हमारा आज का दूसरा दिन है दोस्तों, और लगभग 1 से 1.5 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद देखिए दोस्तों पूरा पसीना आ गया है। पहले तो जॉगिंग किए हैं, फिर पुशअप किए हैं, सब चीज़ करने के बाद दोस्तों पूरा बॉडी जो है सो अंदर से तो फ्री हो ही चुका है दोस्तों, लेकिन पूरा पसीना। अब यहाँ से जाएंगे तो दोस्तों नहाएंगे और उसके बाद फ्रेश हो गए, हल्का नाश्ता करके उसके बाद दोस्तों बिजनेस का बात करेंगे दोस्तों। तो फ्री हो चुके हैं, और ये जो 1 घंटा का जो मेहनत है ना दोस्तों, ये अब हमें 15 घंटा 14 घंटा जो हम काम करेंगे अब पूरे दिन, उसके लिए हमें पूरा एक तरह से बैकअप है मेरा, ठीक है। जैसे नहीं होता है चार्जर कर लेते हैं, तो उसी तरह से हम चार्ज हो चुके हैं। आप लोग भी चार्ज हो जाइए सब सुबह सुबह। ऐसा नहीं कि मतलब उठिए और कोई मूड ही नहीं है, कोई आपका गोल ही नहीं है, ठीक है। ऐसा अपने आप को मत बनाइए। बहुत सारे भाई को देखते हैं मतलब पूरा लेजी, उठे जैसे तैसे, जैसे उठने का मन ही नहीं है। उसके बाद काम जाना ही पड़ेगा, कल भी नहीं गए थे, परसों भी नहीं गए थे, आज भी जाना पड़ेगा। तो समझिए जो काम को वो करते हैं ना, उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, बोझ समझते हैं। अरे काम पे तो ऐसे जाइए ना कि आप मंदिर में जा रहे हो। मंदिर में कैसे जाते हैं फ्रेश होके, इसी तरीके से आप अपना धंधा में जब बैठते हैं ना, किसी के साथ डीलिंग करते हैं ना, तो ये समझिए कि आप मंदिर में जाके आप जो आए हैं शांति से कूल के साथ बिजनेस कीजिए, या जो भी आप करते हैं। सर्विस में अगर आप है ना, जॉब करते हैं ना, तो आप ऐसा अपने ड्यूटी को समझिए कि ये हमारा एक मंदिर है, और मंदिर की तरह आप कुछ कैसे ले जाते हैं वहाँ पर फ्रेश होकर, पूरा नया पूरा एक तरह से निगेटिव को चाहते हैं कि बोरा में पैक करके दूर में रखें, और सिर्फ हमारे अंदर में ऊर्जा ही ऊर्जा। ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, ये एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए समय लगेगा। लेकिन सबसे मेन ज़रूरी है कंटिन्यूटी। दुनिया में कुछ भी हासिल करना है तो कंटिन्यूटी ही ज़रूरी है। सबसे पहला स्थान लिख लीजिए, और अपने रूम के आगे भी जहाँ पे सोते हैं ना, या जहाँ पे आप रूम में घुसते हैं, तो फ्रंट के सामने जो चीज़ आपको दिखता है वहाँ पे लिख करके स्टिकी नोट्स आता है, वहाँ पे चिपका लीजिए कि कंटिन्यू मेंटेन करना है। मतलब जो कुछ करते हैं ना उसको धीरे धीरे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप जैसे मान चलिए डायरी में नोट्स बनाएं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप सेल्फ डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं, लिखते हैं आप अपने बारे में, जो भी थाउट आपके दिमाग में आता है उसको अगर लिखते हैं ना, तो क्या होगा पता है? जैसे आज 10 पेज हम लिख लिए, ठीक है, डायरी का 10 पेज भर दिए, बहुत खुश हो गए। कल 2 पेज भरा गया, कल तीसरा दिन जो है सो भरने का मन नहीं कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा पता है? 1 साल बीत जाएगा, आपका डायरी का जो कंप्लीट नहीं होगा आपका नॉवेल। तो अगर कुछ भी चीज़ हासिल करना है ना, तो धीरे धीरे कीजिए, 2 ही पेज कीजिए, ताकि अगले दिन आपको और इंटरेस्ट रहे। कल 2 ही पेज किए थे, बड़ा मज़ा आया, आज जो है 3 पेज 4-5 कर। तो देखिए शुरुआत धीरे से कीजिएगा ना, तो हल्का भी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप अपने आप को क्या कीजिएगा पता है? गर्व महसूस कीजिएगा। एक के बार में आप 10 पेज कर लिख लिए, अगला दिन जो है 2 पेज लिखाया, तो आप क्या हो गया? हताश पराश निराश हो जाइएगा। लाइफ में यही चीज़ फॉलो कीजिए, शुरुआत बेसिक से कीजिए, और धीरे 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 आगे किसी भी टॉपिक में, किसी भी फील्ड में आप अगर जानकारी लेते हैं या कुछ बनना चाहते हैं ना, तो ये चीज़ पैटर्न है। जब दोस्तों हम IIT का तैयारी कर रहे थे, बता देते हैं दोस्तों, पटना से कौन से इंस्टीट्यूट से हम कर रहे थे दोस्तों, उसका भी हम दोस्तों आपको पुर्जा खोल देंगे आपको। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो किस चीज़ का करते हैं वो तो आपको पता ही, IIT के लिए एंट्रांस देना पड़ता है, और डॉक्टर करना है तो नीट के लिए करना पड़ता है। सब एक्सपीरियंस है मेरे पास, और हमसे जो लोग जुड़े हैं ना वो इस फील्ड में जा चुके हैं। तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन जो है सो हम आपको देंगे, और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे। जो आपके बीच में पर्दा है ना, उसको पर्दा को खोल देंगे। और दोस्तों IIT का तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट होता है उनके साथ भी रहे हैं, और हम खुद तैयारी किए हैं, तो वहाँ से एक चीज़ पता चला, कंटिन्यूटी। और लोग डीमोटिवेट बहुत जल्द हो जाते हैं अपने रिजल्ट से, अगर नहीं होता है तो लोग समझ जाते हैं ये हो गया। तो एक चीज़ और याद रखिए दोस्त कि आपका रिजल्ट मायने नहीं रखता है। कोटा में हो या दिल्ली में हो या कहीं भी, जब सुसाइड का केस आता है ना, इतना बच्चा सुसाइड कर लिया कोटा में, तो दोस्तों कहीं ना कहीं किसका गलती है पता है? पेरेंट्स का गलती है, टीचर का गलती है। वो प्रेशर दे देते हैं बच्चे पे कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं आया, रिजल्ट क्यों नहीं। क्या कीजिएगा ऐसा रिजल्ट का? ज़िंदगी बहुत लंबा है,
और आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका पैशन वही नहीं हो, आप कितना भी जी जान लगा लीजिए, अगर आपका पैशन वो नहीं, आपके भाग में अगर नहीं लिखा है ना वो चीज़, तो आपको नहीं होगा, टाइम आपका जाएगा। अगर आपका हो भी जाएगा ना तो आप इस चीज़ का गारंटी देते हैं दोस्त कि ऐसे ऐसे बहुत स्टूडेंट है और बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि मेरा बेटा जो है ना बहुत अति करने के बाद जो है IT निकाला और इंजीनियर का पैकिंग भी अच्छा था, लेकिन बाद में जाके वो कुछ और करने लगा। तो उसका पैशन था वो 2 साल 3 साल नौकरी किया, उसके बाद वो उसको छोड़ के एंटरप्रेन्योर शुरू किया या फिल्मी लाइन में चला गया या राइटर बन गया। ऐसा भी केस है दोस्तों। तो उनका शौक होता, कोई क्रिकेटर बन गया मान चलिए, कोई राइटर बन गया, कोई फिल्म का डायरेक्शन करने लगा। बहुत हॉबीज़ है, हॉबीज़ का कमी नहीं दोस्तों। इसलिए शुरुआत छोटे से कीजिए और उसको धीरे धीरे कीजिए और मिलते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए हमारा यही है और ये आपस में दिखा दीजिए इधर। ये क्या है? सिजौल है दोस्तों। ये सिजौल का एरिया है, ब्राह्मण बस्ती है और यहाँ के लोग बहुत दोस्तों बहुत ही प्यारे हैं, सोच से भी प्यारे हैं और एक नंबर, आपको हमेशा मदद करने की भावना इनका रहता है। यही है सिजौल दोस्तों। देख तो बोले दोस्तों सिजौल है तो सिजौल के बहुत अच्छे लोग हैं और इनका विचार बहुत अच्छा है। तो क्या होता है पता है, कम्युनिटी भी मायने नहीं रखता है, आप किस कम्युनिटी के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर संगति बना लीजिए, अच्छा बना लीजिए तो आपको नॉलेज अच्छा होगा। अभी जैसे कुछ एक ब्राह्मण से मिले थे कुछ मीटिंग के दौरान, तो उनका सोच जब देखें ना दोस्तों, हम आगे ब्लॉग में डिस्कशन करें, बहुत ही गर्दा से उनको हम ये बोले कि आपका हम इंटरव्यू भी हम लेंगे, आने वाले समय में इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उनका सोच जब देखे, वो डॉक्टर होने के बावजूद सादा जीवन जीते हैं दोस्तों। डॉक्टर पोस्ट को रिजाइन कर दिए, नहीं करना है मुझे, एक समय के लिए किए, जब रोजी रोटी चलाना था, जब हम सेटिस्फाई हो गए ना, तो उसके बाद गोल को अचीव जब कर लिए वो, तो वो अपना एक तरह से बोल रहे हैं कि नहीं अब हमें सादा जीवन जीना है। तो उनका सोच इतना हाई लेवल का है दोस्तों, इतना अच्छा सोच है। जब उनसे हम 10 मिनट के लिए ही मिले तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले वीडियो में ज़रूर मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को दोस्तों है ना, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, फॉलो करके रखिए, क्योंकि ये लाइफ भर चलता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग। समझ गए होंगे दोस्तों, एक्सप्लेनेशन का जरूरी नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे ना, इसके लिए हम अपने आप को सोचने लगते हैं, वाह लोग क्या कहेगा, ऐसे कर रहा है। तो इस चीज़ को हटा लीजिए, आप बदल के रख दीजिएगा, कुछ भी तहस नहस कर दीजिएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, बाई संदीप माहेश्वरी, सुने तो जरूर होंगे, नहीं तो उनके ही अंदाज में सुन लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च मारिए कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग बाई संदीप यूनिवर्सिटी, खून गर्म हो जाएगा आपका सुन के कि ये बंदा जो भी कोई बोला है ना, इसको सही बोला है। लोगों का सोचना है ना, उनको सोचने दीजिए। वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आपके लिए तो एक अच्छी बात है। वो अगर दिन में 4 घंटा वो आपके बारे में बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि मेरे लिए कम से कम डिस्कशन कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको 1 सेकंड भी नहीं लगाना है किसी के लिए, आप अपने ऊपर काम कीजिए दोस्तों।